हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द प्रिविलेज मूवी के बारे में। मूवी के शुरू में हम एक छोटे लड़के को अपने घर पर टीवी देखते हुए देखते हैं। तभी उसके मम्मी और पापा उसको और उसकी बड़ी बहन को घर पर छोड़कर छोटी बेटी के साथ पार्टी में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक टीवी बंद हो जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है और वह वहाँ पर कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है। वह घबराकर अपनी बहन के कमरे की तरफ भागता है कि तभी अचानक उसकी बहन भी भागी हुई आती है और उसके मुंह पर खून लगा होता है, जो बहुत ही अजीब लगता है। वह अपने भाई को कहती है कि वो हमें मार डालेगा और वह वहां से एक गाड़ी में बैठकर भागने लगती है। अचानक कार एक ब्रिज के पास जाकर रुकती है और वह कार से उतरकर ब्रिज से लटक जाती है। पर उसका भाई ब्रिज पर लगी ग्रिल को पकड़े रहता है। वह अपने भाई का पैर पकड़कर इस नीचे कूदने के लिए कहती है। तभी उसका भाई अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे लात मारकर गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे का सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहां फिन अपने डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए आया होता है, क्योंकि उस हादसे के बाद उसे अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। अगले दिन हम फिन को अपनी बहन सोफी के साथ कॉलेज कैंपस में जाते हुए देखते हैं, जहां पर वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। तभी वहां पर एक लड़की समीरा को दिखाया जाता है, जिसे फिन लाइक तो करता है पर उसे प्रपोज नहीं कर पाता है। और फिर अगले दिन फिन अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में दिखाया जाता है और उस पार्टी में समीरा भी आई होती है। फिन की फ्रेंड लीना उसे ड्रिंक देती है और उसे बोलती है कि इसे पीकर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। जैसे ही वह ड्रिंक पीता है, उसे अजीब चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं और उसे अपनी मरी हुई बहन ऐना भी दिखाई देती है। और फिर अगले सीन में फिन अपने घर पर दिखाया जाता है। उसकी मम्मी उसे जूस पीने के लिए देती है और उसके बाद वह अपने रूम में चला जाता है। पर रात में कुछ अजीब सी आवाज सुनकर वह उठ जाता है और जैसे ही वह बाहर आकर देखता है, तो उसकी बहन और उसके मम्मी पापा और उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं, जो अजीब सी कोई विधि कर रहे होते हैं। कि तभी अचानक एक अजीब सी चीज उसे आकर बेहोश कर देती है और जैसे ही वह जागता है, वह अपने मम्मी पापा और डॉक्टर को देखता है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी नींद में चलने की बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है बेटा, हम सब तो डर गए थे। फिर वह सोने से पहले अपनी मेडिसिन जैसे ही खाने के लिए निकालता है, तो उसे एक कैप्सूल के अंदर कुछ चलता हुआ दिखाई देता है। वह उसे एक डिब्बी के अंदर बंद कर देता है और अगले दिन देखता है वह काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। वह उसकी जांच के लिए लैब में ले जाता है, जहां लैब इंचार्ज उसे चेक करके उसे एक फंगस बताती है, जो सिर्फ लाशों पर पाया जाता है। उसे यह सब सुनकर बहुत अजीब लगता है। तभी लैब इंचार्ज उसे एक विजिटिंग कार्ड देती है और उनको इस फंगस के बारे में जानने के लिए उस एड्रेस पर जाने को कहती है। वह अपनी फ्रेंड्स लीना के साथ उस पते पर पहुंच जाता है। वहां पर एलिस्का और उसका बेटा मिलता है और वह जैसे ही उस फंगस को उसे दिखाता है, एलिस्का उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनती है, जैसे वह इसके बारे में कोई राज जानती हो। फिर वह उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। फिर उसे सारी बात बता देता है। एलिस्का कहती है कि तुमने इसे खाया तो नहीं। तब फिन बताता है कि ये मेरी मेडिसिन में था और मैं लगातार इस मेडिसिन को यूज कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि ये मेरे अंदर भी चला गया हो। और तभी वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहती है और वह अपने मंत्र से उसके अंदर के कीड़े निकाल देती है। फिर वह उससे पूछती है कि ये दवा और कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वह अपनी बहन सोफी के बारे में बताता है, जो कुछ दिनों से बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही है। वह एलिस्का उसे बचाने के लिए उसे उसके पास ले जाने को कहती है और वह जैसे ही घर पर पहुंचता है, तो समीरा भी उसे वहां मिलने आ जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड लीना ने उसको बता दिया था कि फिन उसे बहुत पसंद करता है। और थोड़ी देर बाद लीना और एलिस्का को लेकर
उसके घर पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद लीना एलिस्का और उसके बेटे को लेकर वहां पहुंच जाती है। वह अपनी विधि शुरू करती है और उसे अजीब शैतानी रूप दिखाई देती है और उस लेडी का चेहरा अजीब हो जाता है। और तभी फिन के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं और यह सब देखकर उस लेडी को वहां से भगा देते हैं। उसकी फ्रेंड लीना और समीरा भी वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वह तीनों फिन, उसकी फ्रेंड लीना और समीरा एक साथ सोए हुए दिखाए जाते हैं कि तभी समीरा को लगता है कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। और जैसे ही हाथ के ऊपर से कपड़े उठाकर देखती है, उसके हाथों पर कुछ जख्मों के निशान दिखाई देता है, जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं। और फिर वह एलिस्का के पास मिलने के लिए जाते हैं, पर वहां जाकर उनको पता चलता है कि वो घर छोड़कर चले गए हैं और उनको बताया जाता है कि वो आधी रात को ऐसे भागे जैसे उनके पीछे शैतान पड़ा हो। और फिर अगले दिन फिन कॉलेज कैंपस से अपनी मम्मी से बात करता है और सोफी के बारे में पूछता है। उसकी मम्मी उसे बताती है कि वह पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने उसकी दवा का डोज बढ़ाने के लिए कहा है, पर वह अपनी मम्मी को उस दवा को सोफी को देने से मना करता है। पर उसकी मम्मी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें डॉक्टर पर भरोसा करना होगा। तभी कॉलेज कैंपस में लिएंडर नाम के लड़के की तबीयत बिगड़ने लगती है और उस लड़के को लगता है कि जैसे उसके मुंह में और कुछ है। थोड़ी देर बाद लिएंडर एक चाकू लेकर कैंपस की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और अपने मुंह में चाकू डालकर अपने मुंह के अंदर किसी चीज को मारने की कोशिश करता है, पर वह असफल रहता है। लिएंडर मुंह की वजह से परेशान होकर बिल्डिंग की छत से कूद जाता है और फिर मेडिकल टीम उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिन और समीरा भी उसके साथ जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर उसके मुंह के अंदर से एक अजीब सी जीभ को देखते हैं और वह उस जीभ को बाहर निकालते हैं। उधर लीना लैपटॉप पर जॉनसन एंड मेडिकल रिसर्च की मेडिसिन ट्राइजोजेपम के बारे में लैपटॉप पर जानकारी देखती है, जो अपनी नई दवा आज लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बारे में पढ़कर उसे मेडिसिन के बारे में जानने की इच्छा होती है। और लीना वहां पहुंच जाती है जहां पर मेडिसिन लॉन्च करने की प्रेजेंटेशन चल रही होती है। प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि इस मेडिसिन से दिमाग का फोकस तेज होगा। तभी लीना वहां पर फिन के पापा को देखकर चौंक जाती है और यहाँ लीना को पता चलता है कि इस कंपनी के सीईओ फिन के पापा ही हैं। और अब लीना की उत्सुकता इस दवा की जानकारी के लिए और बढ़ जाती है और वह किसी तरह से छिपते हुए कंपनी के अंदर पहुंच जाती है। वह देखती है कि मरे हुए इंसानों की लाशों को वहां पर रखा हुआ होता है और उन लाशों से वही फंगस उगाया जा रहा होता है जो फिन को अपनी मेडिसिन के अंदर मिला था। लीना किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाती है। इधर हम फिन और समीरा को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में लिएंडर के साथ आए थे। वे दोनों टॉर्च से अपने मुंह को चेक करते हैं कि लिएंडर की तरह उनके मुंह के अंदर तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन फिन यूज करता था। तभी फिन को एक फाइल मिलती है और उस फाइल से पता चलता है कि लिएंडर को अडॉप्ट किया गया था। और फिर वह दूसरी फाइल खोलता है जिसमें लिखा होता है कि फिन और सोफी को भी अडॉप्ट किया गया है और फाइल में उसकी बड़ी बहन एना का भी जिक्र होता है। इस फाइल में बहुत सारे बच्चों के अडॉप्ट करने के बारे में लिखा होता है, जिसमें लिएंडर, फिन, सोफी, एना और समीरा का भी जिक्र होता है। दरअसल मूवी का सारा सस्पेंस यही है। जॉनसन एंड मेडिकल रिसर्च कंपनी काफी सालों से एक नई मेडिसिन रिसर्च पर काम कर रही थी और उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसे अपने ट्रायल के लिए कुछ इंसानों की जरूरत थी, जो कि ऐसा करना गैर कानूनी था। तब उसने अपने भरोसेमंद ग्रुप के आदमियों से बच्चों को अडॉप्ट कराए और इस मेडिसिन का ट्रायल उन बच्चों पर किया गया जिन्हें अडॉप्ट किया गया था और मेडिसिन के दुष्प्रभाव
उन सभी बच्चों को झेलने पड़े और अधिकतर की तो मौत हो गई। और उनको जैसे ही लिएंडर की मौत के बारे में पता चलता है, वे वहां से जाने लगते हैं। और तभी डॉक्टर भागकर आता है और पीछे से आकर फिन को इंजेक्शन लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिन और समीरा को रस्सी से बंधे हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फिन का इलाज कर रही थी, और वह फिन को लेकर एक बेसमेंट में पहुंच जाती है। फिन उससे पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। तभी वहां पर फिन के मम्मी पापा को दिखाया जाता है और फिन कहता है, पापा ये सब क्या चल रहा है। और उसका पापा कहता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने शरीर को हमें सौंपने का, और हम तुम्हारे शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वह उसे पकड़कर एक टेबल पर लिटा देता है और फिर वे सभी शैतानी विधि शुरू कर देते हैं और अपने मुंह से अजीब सा काला फंगस निकालने लगते हैं। और उस काले फंगस को फिन के मुंह में डालने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी लीना वहां पर आ जाती है और उन सब के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। क्योंकि वे सब शैतानी विधि में लीन होते हैं, इसीलिए वे विरोध नहीं कर पाते। तभी एक डॉक्टर आकर लीना पर हमला करता है, पर फिन उसे चाकू मार देता है। और वह जैसे ही बचकर भागने लगते हैं, तभी फिन एक मेडिकल औजार अपने मुंह में डालकर अपने मुंह से कीड़े को बाहर निकालकर फेंक देता है। और फिर वे जैसे ही बाहर आते हैं, तभी उसकी बहन सोफी भी बचकर बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या मुझे ऐना की तरह मरने दोगे। लेकिन फिन जानता था कि सोफी अब शैतान बन चुकी है और वह उसे गाड़ी से उड़ाकर भाग जाते हैं। पर कुछ दूर जाने पर गाड़ी के अंदर एक शैतानी साया आता है, जिससे गाड़ी ब्रिज से टकरा जाती है और वह किसी तरह गाड़ी से निकलकर वहां से बचकर रोड पर चलने लगते हैं। तभी समीरा पीछे रह जाती है और जैसे ही वह घूमकर देखती है तो उसकी आंखें शैतानों की तरह चमकने लगती हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर यह मूवी आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।